हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामिंग पॉइंट। आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सी प्रोग्रामिंग में एक्चुअली आजकल बहुत सारे बच्चों को एल्गोरिदम बनाने के लिए मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलता है। और हम लोग जो प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोग्रामिंग एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बनाई जाती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि सी प्रोग्राम में आप एक एरे के जरिए, एक एरे है उसके जरिए आप कैसे किसी भी नंबर का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि वो एरे में कितनी बार आ रही है। ये बहुत अच्छी एक तरीके की डेटा सोर्टिंग है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, छोटी प्रोग्राम होती है। तो सबसे पहले हम सबलाइम टेक्स्ट खोल लेते हैं, क्योंकि ये एक टेक्स्ट एडिटर। अब मैं चाहूँगा कि सारा चीज़ मैं आपको टर्मिनल पे ही बताता चला, क्योंकि हर आदमी अपने अपने आईडी पे खुद कर लेगा और हर आदमी का डिफरेंट चॉइस ऑफ आईडी ही है। तो अगर मैं किसी एक पर बनाऊँगा तो शायद किसी और को दूसरे पे हम्म, करने में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो चाहेगा कि इस पे भी बनाए, इस पे भी बनाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक यूनिवर्सल टर्मिनल पे ही बना देता हूँ। फिर आप उसे चाहे विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट में बनाएं या कमांड प्रॉम्प्ट में मीन्स रन करें। बनाना तो आपको नोटपैड पे ही है, या आप कोई भी आईडी यूज कर लें, जैसे आपका नेटबिंस हो गया, फिर आपका कोड ब्लॉक्स हो गया। और मैं ऑनलाइन आईडी नहीं प्रेफर करूँगा एट होम, क्योंकि क्योंकि आपके पास नेट बहुत कम होती है, या होती भी है तो ऑनलाइन में गलत देने का चांस, या कंपाइलेशन एरर, या सेव नहीं किया तो उसमें प्रॉब्लम। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग सीधा एक नया फाइल ही खोल लेते हैं। और उसके बाद इसमें हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग है उसके लिए हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं कि हम लोग कौन सा प्रोग्राम लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं सी चूज कर लेता हूँ। ये चूज कर लेने के बाद मुझे आसान पड़ता है कोड लिखने में, कि मैं हैश इंक्लूड डालूंगा वो अपने आप ले लेगा। कुछ कुछ चीज़ें वो अपने ले लेता है, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत कम लगती है। मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करूँगा। f.c fr लिख देते हैं, fr.c। अब इसके बाद मुझे इन मेन, देखो मैं मेन लिखूँगा, ये अपने आप लिख देगा। अब मेरे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, तो याद रहना चाहिए कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए आपका प्रोग्राम रॉबस्ट होना चाहिए, यानी हर एक यूनिवर्सल इनपुट के लिए वो काम करना चाहिए। अगर आपको एक कोडिंग कंपटीशन में जाते हो, या फिर एक रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करते हो, या जॉब करना चाहते हो, मैं जॉब में यूज़ करते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक सर्टिफाई एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आपका प्रोग्राम चले। क्योंकि यूजर्स के दिमाग में अगर देखा जाए तो एक मीम भी बना हुआ है कि यूजर्स के दिमाग में कुछ भी आता है वो डाल देता है इनपुट। तो आपको अपना प्रोग्राम कुछ ऐसा बनाना होगा कि जिससे आप कुछ भी इनपुट डालो तो कम से कम एरर या रॉन्ग आउटपुट या रॉन्ग फीडबैक आपको दे वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशन या वो प्रोग्राम। तो इसके लिए मैं मैपिंग कर लिया हूँ, और मैपिंग करने के बाद मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल लूँगा, इन एन आई के, और एक काउंट ना लेके मैं सी ले लेता हूँ, छोटा छोटा रहेगा। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि आपको कितने नंबर्स के एरे बनाने मिलता। आप जो भी फ्रीक्वेंसी डालोगे, जो भी सबसेट बनाओगे, फ्रीक्वेंसी से नंबर छोड़ो,
आप जो भी सेट बनाओगे, सेट ऑफ एलिमेंट, आपको कितने एलिमेंट आने चाहिए, तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। मैं यहाँ पे किस पेज दे दिया, अब मैं यहाँ पे इसको स्कैन कर ले रहा हूँ। स्कैन इफ इज द फंक्शन फॉर द आपका जो भी जब आप कीबोर्ड से एंट्री लेते हो या यूजर जो आपका एंटर करेगा वो स्कैनर फंक्शन में यूज होता है। जैसे हमने जावा में स्कैनर डॉट मीन्स स्कैनर लाइब्रेरी या फिर बफर रीडर लाइब्रेरी और उसके अंदर सिस्टम डॉट इन फंक्शन इस्तेमाल किया। फिर अगर उसी जावा में आप GUI में चल लेते हो डॉट गेट टेक्स्ट यूज करते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे स्कैनर यूज होता है। स्कैनर में मैं डाल रहा हूँ %d, मीन जो स्कैन करेगा ये वैल्यू, ये जो भी स्कैन करेगा वो इंटीजर टाइप रहेगा। इंटीजर मीन्स नंबर 1 2 3 और -1 2 एनी इंटीजर एक्सेप्ट डेसिमल वैल्यू, मीन्स उसमें डॉट वाले जो वैल्यू होते हैं जैसे 1.0 2.0 ये नहीं चलेगी, उसके लिए वो एरर दे देगा। लेकिन अगर आप चाहें तो डॉट अगर आप LF लगा दें, LF या फिर LD, मेनली LF ही लगाना, LD बहुत रेयर केस में यूज होता है। तो LD में वो आपका डॉट वाले वैल्यू भी ले लेगा। अगर आप 1 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 1.0 कर लेगा, तो वो अच्छी बात है। लेकिन मैं अभी सिंपली बनाना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो $n, देखो मैंने n में वो वैल्यू ले लिया कि आप कितने नंबर के एलिमेंट को डालोगे। अब मैं यहाँ पे int एक एरे बना लिया। ये जो मैंने बनाया ये एक एरे बन गया। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। ये एरे है, यानी कि आपका जो एलिमेंट सेट बनेगा वो A है, सेट। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा डेटा को लेने के लिए। जब मैं बार बार आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बार बार प्रोग्राम को मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप तुम ऊपर से फिर चालू हो फिर बंद हो। मीन मैं एक लूप चाह रहा हूँ और मैं बार बार उस लूप को लेंदी नहीं करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं फॉर लूप लगा लूँगा। फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन यू कहोगी n, यानी कि जितने एलिमेंट मैं बनाऊँगा उतने एलिमेंट के लिए वो डेटा लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्कैन एफ फंक्शन के अंदर में जो आपका सेट का एलिमेंट होगा वो भी इंटीजर वैल्यू में ही होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये लिखा, फिर $a के अंदर मैं i रख देता हूँ। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो वैल्यू आपका i में रहेगा, जैसे i 0 रहेगा तो a जो एरे होता है उसका जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो i 0 में आपका जो भी वैल्यू रहेगा वो स्कैन कर लेगा, फिर वो स्टोर कर लेगा। इसी तरीके से वो तब तक करेगा जब तक आपका ये कंडीशन जो है i लेस देन n आपका फॉल्स ये हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। ये फॉल्स होगा तो ये बाहर आ जाएगा लूप के। लेकिन अगर फॉल्स नहीं हुआ तो ये तब तक n में वैल्यू रखते जाएगा। अब उसके बाद प्रिंट अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर द नंबर whose frequency is needed, मतलब मैं यहाँ पे वो नंबर डालूंगा जिसका मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए कि वो कितनी बार आपके एलिमेंट ऑफ अ सेट में आया है, रिपीट हुआ। तो सेट में रिपीटेड एलिमेंट मैं उसके फ्रीक्वेंसी निकालने वाला हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक जो मैंने लिया था आपका एक ऊपर में मैंने डिक्लेयर किया है
के इंट के, तो मैं उस के में ये वैल्यू रख लूँगा कि मुझे कौन से नंबर को चाहिए। %, के, उसके बाद मैं फिर एक बार लूप चलाऊँगा ताकि मुझे ये पता चले कि वो कितनी बार आया है, वो चेक करने के लिए। तो मैं बार बार चेक करने के लिए जाऊँगा तो IN, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फॉर लूप के अंदर मैं ये लिखने वाला हूँ, इफ कंडीशन में लगाऊंगा इफ a.i इज इक्वल के। इट मीन कि अगर आपका जो इंडेक्स वैल्यू आई का जो मतलब एलिमेंट ऑफ स्टेट में जो वैल्यू है इंडेक्स नंबर पे, वो अगर के से मैच करता है तो आपका जो काउंट है, मैंने यहाँ पे सी लिया। काउंट में बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं एक्चुअली उसे काउंट ही तो कर रहा हूँ, तो काउंट करने में बार बार काउंट मुँह से निकल जा रहा है। अब उसके बाद जब ये हो जाए तो यहाँ पे प्रिंट कर देना है कि द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ the frequency of the number, okay, the frequency of, यहाँ पे मैं वो डाल देता हूँ कि कौन से नंबर का आपको जो फ्रीक्वेंसी निकालना था। तो के, द फ्रीक्वेंसी ऑफ के में वो वैल्यू होगा जिस नंबर का आपको फ्रीक्वेंसी निकालना था। इज के बाद सी, और मैं यहाँ पे ईज को डबल कोट में लिखना है क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका जो कैटेगरी है आउटपुट का या इनपुट का, वो सी सीक्वेंस में लिखना है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है तो मैंने % लिखा। अब मेरे पास यहाँ पे इंट वैल्यू आ रहा है तो %d, फिर मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा है, फिर %, फिर मेरे पास इंट आ रहा है %d। अब उसके बाद इसे मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ। टर्मिनल खोलने के बाद आप यहाँ पे जाओ डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया। आप डेस्कटॉप पे आ गए। आप अगर आप विंडोज यूज करते तो आपको GCC लिखना है, और अगर आप लिनक्स या मैकओएस या यूनिक्स यूज करते हो, मेनली यूनिक्स, नॉट अ लिनक्स नॉट अ मैक, अगर आप यूनिक्स फैमिली के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हो तो आपको यहाँ पे लिखना है CC देन FR.C, यानी कि ये जो आपका FR.C नाम का फाइल है इसको कंपाइल करेगा। मैं यहाँ पे इंटरप्रेट किया, ये देखो यहाँ पे कंपाइल कर रहा है। देखो कंपाइल हो चुका है। .a.out, वो कंपाइल फाइल को अब रन करेगा। तो देखो यहाँ पे रन करा है। तो अब देखो यहाँ पे पुट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, तो मैं यहाँ पे 5 डालूंगा। 5 एलिमेंट मेरे सेट में रहेगा, इंटर। अब मैं यहाँ पे डालूंगा कौन कौन से नंबर हैं। तो मान ली कि मैं डाल रहा हूँ 1 5 5 3 2। अब मुझे जानना है कि किस नंबर का फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए। तो अगर मुझे चाहिए आपका फ्रीक्वेंसी मान ली कि 5 का, तो देखो 5 कितनी बार आया है। वेट, शायद मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है क्या, /n, ओ मुझे /n नहीं लगाना था, बाय डिफ़ॉल्ट वो लगा हुआ था।
तो शायद गड़बड़ हो गई क्या। मुझे स्लैश एन बाद में लगाने थे, जब वो डेटा ले ले उसके बाद वो स्लैश एन लगे। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पे कंपाइल कर लेता हूँ, क्योंकि आप कुछ भी चेंजेस करते हैं तो आपको कंपाइल करना होगा। फिर आप ए डॉट आउट, अब मैं यहाँ पे डालूँगा 5, फिर यहाँ पे डालना है 3 3 7 6 2। अब मुझे किस नंबर की फ्रीक्वेंसी को चाहिए, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखूँगा, मान लिए मैं 3 का ही ले लूँ। तो यहाँ पे देखो लिख दिया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज 1, और उसके बाद वाई इज राइटिंग टू मेनी टाइम्स। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ही लाइन को लीजिए, इसलिए ये आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने इस लाइन के ऊपर ही लिख दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ अब ये सही है। एक्चुअली मैंने फॉर लूप के अंदर ही उसको डाल दिया था, तो इसलिए वो कर बड़े होगी। तो अब ये सही आउटपुट देगा, वो ऐसे भी सही आउटपुट दे रहा था, लेकिन वो लूप के अंदर था, इसलिए वो 3 बार 4 बार जितनी बार कर। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 5, हमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, चलो मैं फिर से करके करता हूँ, वेट। मैंने शायद 1 5 याद रखना, मैंने नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऊपर डाल चुका हूँ, मैं कमांड ये टर्मिनल को मैंने क्लीन कर दिया, लेकिन अभी भी प्रोग्राम रन कर रहा है, तो इसलिए मैं अब वो डिजिट डाल रहा हूँ जो डिजिट का मैंने सेट ऑफ एलिमेंट में डालना है। तो मैंने यहाँ पे 2 मैंने डाला, अब मुझे 2 का जानना है, तो मैं 2 को देखो, द फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 इज 2 मीन्स इस एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट में आपका 2 बार आया है, तो ये होगी। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम होता है फिनिश। अब अगले प्रोग्राम के लिए अब अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नाउ हैव अ नाइस डे।